दोस्तों आज बात करेंगे पाप कर्म का अंत ही दुखों से मुक्ति है। पाप कर्म का अंत ही दुखों से मुक्ति पाना है और पाप कर्मों का निवारण सिर्फ एकमात्र उपाय है प्रभु के पवित्र नाम की भक्ति भाव से स्मरण करना। इसलिए जीते जी प्रभु के चरणों में समर्पण के लिए हर पल तैयार रहना चाहिए। दरअसल सांसारिक पदार्थों से हमें प्रत्येक सुविधा प्राप्त होती है, इसलिए उसके प्रति हमारी प्रबल आसक्ति बनी रहती है। इसके साथ संबंध जोड़ने से हमें वर्तमान और भविष्य दोनों में लाभ तथा स्वार्थ पूर्ति की आशा होती है। यही वजह है कि हम अक्सर तलाश कर रहे सांसारिक पदार्थों और व्यक्तियों से अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं, परंतु प्रभु के साथ मधुर संबंध जोड़ने में हमें कोई तुरंत या प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता है। आंखों से ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है कि शायद हमें कोई लाभ नहीं हो रहा, इसलिए शायद प्रभु से जुड़ने पर हमें वरीयता कर्म में दोनों के बाद ही रखते हैं। इसलिए हमारा मन प्रभु को प्रीतम के स्थान पर तो क्या प्रिय के स्थान पर स्थापित करने को मुश्किल से तैयार होता है। शास्त्रों में बताया गया कि दुखों को छूटने का सबसे सरल उपाय मन को नियंत्रण करना है। यदि मन को नियंत्रण कर लिया तो सभी दुखों से छुटकारा मिल सकता है। मन को नियंत्रण करने के लिए ध्यान, योग, भक्ति आदि उपाय किए जा सकते हैं। हम जानते हैं प्रभु के नाम में वह शक्ति समाहित है जो हमारी आत्मा को पवित्र बना सकती है। उसके स्मरण मात्र से ही पाप कर्म हमारे नाश हो जाएंगे और हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तब भी परमात्मा के सिवा किसी को प्रीतम के स्थान पर स्थापित ना कर सकते हैं। हमें शाश्वत सुख चाहिए तो प्रिय के स्थान पर हमें चाहिए कि हम किसी को ना रखें, लेकिन प्रियतम के स्थान पर हम प्रभु के सिवाय किसी को नहीं होना चाहिए। नहीं उन श्रद्धा में कोई कमी आनी चाहिए। टूटने या कम होने में कितने अवसर और निमित्त मिलेंगे, फिर भी उनके प्रति ऐसी आस्था बनी रहनी चाहिए जो मेरू पर्वत की तरह अटल हो, जिसे संसार का कोई भी प्रलोभन या आकर्षण भी चलामान न कर सके। लेकिन हम तो प्रभु को भूल इच्छाओं और कामनाओं के वशीभूत होकर संसार में दौड़ते भागते जा रहे हैं। इस भाग दौड़ में केवल हम अशांति और असंतुष्टि ही हमारे हाथ लग जाती है। पदार्थ और वस्तु पाकर हम इन्हें अपनी जिंदगी समझकर हम खुश हो जाते हैं। इसी भ्रम में जीना हमें अच्छा लगता है, लेकिन यही भ्रम हमारे कष्टों का कारण बनता है। यह संसार स्थिर है, किसी को भी कुछ नहीं दे सकता। परमात्मा से विमुख होकर हम जो भी करते हैं या देखते हैं वह सब असत्य है, नाशवान है। इसलिए संसार की रट को छोड़कर प्रभु की ओर बढ़ना होगा। हमें संसार से कुछ संभलना है तो इस अवश्य ही वस्तु और व्यक्ति को समझें, लेकिन जीवन निछोवर करना है तो परमात्मा पर करें। पाप कर्म का अंत ही दुखों से मुक्ति और पापों का निवारण एकमात्र उपाय है। प्रभु के पवित्र नाम की भक्ति भाव का स्मरण करते रहना, जीते जी प्रभु के चरणों में खुद को समर्पित कर देना, हर पल प्रभु का नाम रटना, हर पल प्रभु के स्मरण करते रहना। जिस प्रकार खनिज पदार्थों में हीरा, सोना, दूध में घी का स्वभाव विद्यमान है, उसी प्रकार हमारी सबकी आत्मा में प्रभु विद्यमान है, स्वाभाविक रूप से होते हैं। बस जैसे घी पाने के लिए दूध को तपा कर मलते हैं, हीरे को तराशने के खजिन में स्वर्ण खोजते हैं, वैसे ही हमारे चिंतन मनन में आत्म मंथन कर हृदय को पवित्र करके प्रभु को खोजना है और हमें मन, हृदय और कर्म से एक होके परमात्मा का स्मरण करना है। अगर हमारा मन, हमारा हृदय और हमारा कर्म एक होंगे और हम प्रभु का स्मरण करेंगे, उनका नाम जाप करेंगे, तो हमें परमात्मा की प्राप्ति जरूर होगी। उनकी कृपा हम पर हमेशा बनी रहे।